आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच क्वेश्चन चलाने पर सहमति बन गई। विपक्ष के नेताओं ने जल शक्ति मिशन और ग्राम सड़क योजना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने आरोप लगाया कि जल शक्ति मिशन के तहत उनके इलाके में आधे अधूरे काम हुए हैं, गांव में पानी नहीं आ रहा, टंकियां गिर रही हैं, पूरी योजना में करप्शन हुआ है। इरफान ने इल्जाम लगाया कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदन को गलत फिगर्स दिए हैं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे। इरफान ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए। यह बात स्वतंत्र देव सिंह को चुभ गई। वो खड़े हुए और इरफान को चैलेंज किया कि वो अपनी पत्नी की कसम खाकर कहें कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा। अगर इमरान खान बीबी की कसम खा लें तो वो तुरंत मंत्री पद छोड़ देंगे। अब मोहम्मद फहीम इरफान फंस गए। उन्होंने वाइफ की कसम खाने से इनकार कर दिया, लेकिन बात यह खत्म नहीं हुई। स्वतंत्र देव सिंह कितनी तैयारी और कितने कॉन्फिडेंस के साथ सदन में आए थे, इसका अंदाजा इरफान साहब को भी नहीं था। स्वतंत्र देव सिंह ने मोहम्मद फहीम इरफान के गांव का नाम बताया, गांव के प्रधान का नाम बताया और स्पीकर से कहा कि इसी वक्त ग्राम प्रधान को फोन करके पूछा जाए कि उनके गांव में पानी पहुंचा है या नहीं। अगर ग्राम प्रधान कह देगा कि पानी नहीं पहुंचा तो वो इस्तीफा दे देंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार में लफाजी नहीं होती, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा घर का। अरे बैठो, पूरी बात सुनो। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, बैठो, पूरी बात। अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मैं गारंटी से करो आज ही रिजाइन कर दूंगा। एक दिन के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं। बता दी इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो सबसे प्रिय एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले रहे हैं पश्चिम का, और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा गांव। मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है। स्वतंत्र देव सिंह का कॉन्फिडेंस देखने वाला था और उनका रुख वाकई में सरकारी सिस्टम के बदलाव का सबूत है। उत्तर प्रदेश में जब सरकारों पर पहले इस तरह के आरोप लगते थे तो मंत्री सीधा जवाब देने से कतराते थे। कोई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाए, करप्शन का इल्जाम लगाए तो मंत्री यही जवाब देते थे कि सरकार मामले की जांच कराएगी, अगर गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों पर एक्शन लेगी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ने एक अलग अंदाज में बात की, समाजवादी पार्टी के विधायक को एक्सपोज कर दिया। पत्नी की कसम खाने को कहा तो इल्जाम लगाने वाले इरफान साहब बगले झांकने लगे। मानना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को सरकारी योजनाओं के प्रोग्रेस के बारे में एक एक इलाके की पूरी जानकारी है, काम के प्रति कमिटमेंट है, फिगर्स उनकी फिंगर टिप्स पर हैं। इसीलिए आज स्वतंत्र देव सिंह ने इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। जब स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया तो समाजवादी पार्टी के नेता यह मुद्दा छोड़कर फतेहपुर के इशू पर हंगामा करने लगे। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर में कल मकबरे में हुई तोड़फोड़ को मुद्दा बनाया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हिंदू संगठनों ने
मकबरे पर कब्जा किया। उन्होंने कहा जब यह कार्यक्रम पहले से तय था तो पुलिस ने सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त क्यों नहीं किए। ऐसा लगता है ये सब यूपी सरकार के इशारे पर हुआ ताकि राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि यह सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। संख्या 3 नेता प्रतिपक्ष इस पर यूपी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। कहा इस मामले में पुलिस ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाती। 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, मान्यवर, जरूर मिलेगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि पुलिस फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल को बचाने की कोशिश कर रही है। जिला अध्यक्ष का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि मुखलाल पाल ने ही लोगों को भड़काया, लोगों को इकट्ठा किया और मकबरे पर हमला करवाया। माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इजाजत नहीं दी तो हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा सरकार ने मकबरे पर हंगामा करने वालों पर क्या कार्रवाई की। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि फतेहपुर बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों बचाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, मंजू शिवाजी, वो पूरे जिस तरह से उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है, विषय ये नहीं है। ये घटना हुई, सरकार ने संज्ञान लिया और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बताया। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो उसमें प्रमुख लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी थे, जिलाध्यक्ष थे, जिनका वीडियो फुटेज पूरे में वायरल है, सबने देखा, उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। प्रश्न ये है, हमारा आपसे सिर्फ ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संज्ञान लें। समाजवादी पार्टी के विधायकों के लगातार हंगामे के बीच सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।